नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के 7 रानियां थीं। सातों की कोई भी संतान न हुई। इसी बात को सोचकर सातों रानियां सहित राजा भी उदास रहता था। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आए। सभी रानियों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु सातों में से किसी एक को भी कोई संतान न हुई। हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम सातों को एक एक पुत्र उत्पन्न हो। साधु बोले, गणेश महाराज सभी को पुत्र दें। फिर अपनी झोली से एक फल निकाला, उन्हें दे दिया और कहा, तुम सभी इसे बराबर बराबर बांटकर खा लेना। बड़ी 6 रानियां आपस में कहने लगीं, पता नहीं यह कैसा फल है, हम तो नहीं खाएंगे इसे। जब 6 रानियां उस फल को फेंकने लगीं, तो सबसे छोटी रानी ने वह फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गईं। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगे। इससे बड़ी 6 रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गया तो राजा हमें त्याग देगा। अब वह भीतर ही भीतर जलने लगी और षड्यंत्र रचने लगी। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया, तब उन्होंने दाई से सलाह की। सबने दाई को धन देकर कहा कि जब छोटी रानी का बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसको छुपा देना और उसके स्थान पर सिलवट्टे रख देना और सबको यही बताना कि तुम्हारे कोख से सिलवट्टा ने जन्म लिया है। प्रसव का समय आ गया। छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलवाया कि उसने सिलवट्टा को जन्म दिया है। 6 रानियां मिलकर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया। इधर छोटी रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है। छोटी रानी उसी हालत में गणेश भगवान के मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। छोटी रानी भूखी प्यासी गणेश भगवान के सामने बैठी रहीं और कहती रहीं, प्रभु आप तो संकट नाशन हैं, मेरे इस संकट को हरो। एक भरोसो एक आस, एक बल विश्वास। उसी भरोसा और आस से छोटी रानी जय गणेश जय गणेश गणेश भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर करती रहीं और रोती रहीं। गणेश भगवान छोटी रानी पर प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को पानी से बचाकर रानी के आंचल में डाल दिए और अंतर ध्यान हो गए। बालक के वापस आते ही सब जगह यह खबर फैल गई कि रानी ने सिलवट्टा नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर राजा ने दाई को बुलाया और बोला, तुमने रानी के कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है, इस बात को किसके कहने पर कहा? रानी के बच्चे को तुमने क्यों गायब किया? दाई डर के मारे सारी बात राजा को बता दिया। राजा ने दाई सहित अपने 6 रानियों को राज्य से निकल जाने का हुक्म दिया और अपने पुत्र और छोटी रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने रानी के जीवन के सारे संकट को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, किंतु उनका कोई भी संतान न था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी काना फूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आस पास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास लाए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी
आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव की सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा और पूछा, क्यों भैया यहाँ किस कार से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएं, जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी की सुनी गोद भरा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।